ये कहा जा रहा है कि क्या अमेरिका का बंकर बस्टर जो GBU-57 है 30,000 पाउंड का, वो पिकेक्स माउंटेन को भेज सकता है। देखा जाए तो हाँ और ना दोनों, क्योंकि पिकेक्स माउंटेन एक ग्रेनाइट का माउंटेन है, ग्रेनाइट चट्टानें वहाँ पर हैं और ग्रेनाइट चट्टान आम चट्टान के मुकाबले काफ़ी सख्त होती है, काफ़ी मजबूत होती है। अगर GBU-57 जो अमेरिका का बम है वो बाकी जगह पे अगर 60 से 70 मीटर तक गहराई में जा सकता है तो ग्रेनाइट माउंटेन से उसकी गहराई तकरीबन 10 से 15 मीटर रह जाती है। तो इसकी वजह से इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगी। अमेरिका इस्तेमाल करता है और तरीके, जैसे कि कहाँ से उनकी वेंटिलेशन है, कहाँ से हवा जाती है उसके ऊपर बम मारना, या एक ही जगह पे बार बार बम मारना, और या फिर बाकी जगह की सप्लाई लाइन को काट देना जहाँ से वहाँ पर पानी या बाकी सप्लाई है उन चीज़ों को काट देना। तो बाकी तरीके हैं, भेद पाना एक ही बार बम में एक बड़ा चैलेंज रहेगा अमेरिका के लिए। ये कहा जा रहा है कि क्या ईरान पिकेक्स माउंटेन के अंदर यूरेनियम छुपा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं छुपा सकता है, ईरान के पास पूरा समय था। ये कहा जा रहा है 2020 से ईरान अपनी तैयारी कर रहा है, वहाँ पर सुरंगें बनाकर, बेस बनाकर 6,000 स्क्वायर फीट का तकरीबन ये बताया जाता है कि उसने बनाया वहाँ पे इससे ज़्यादा का सुरंगें और बंकर बनाए हैं जहाँ पर कि वो कर सकते हैं, क्योंकि समय है, धीरे धीरे खोद के उससे बना लिया। अब चैलेंज है अमेरिका के लिए उसको भेद पाना। ये कहा जा रहा है कि 2025 में ईरान ने नतांज से पिकेक्स माउंटेन में अपना यूरेनियम भेज दिया। देखिए, ईरान जो भी करेगा सरप्राइज मेंटेन रखेगा, गुपचुप करेगा, छुप के करेगा। काफ़ी ऑप्शंस हैं, बुशहर है, नतांज है, इस्फहान है, कई जगह पे उनके यूरेनियम जा सकते हैं, यहाँ पर भी जा सकता है। तो ये अभी देखना है कि कितना यूरेनियम ले गए, क्या पूरा यूरेनियम यहीं ले गए या 3-4 जगह बांटा। मेरे हिसाब से तो उन्होंने कुछ जगहों पर बांटा होगा। देखा जाए तो अमेरिका के लिए अगर ग्रेनाइट रॉक्स को भेद पाना एक चैलेंज रहेगा तो वो और भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि साइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्टक्सनेट का उन्होंने पहले इस्तेमाल किया था, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कर सकता है, रासायनिक हथियार का कर सकता है, थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पूरी ऑक्सीजन सोख ली जाती है, या उनके वेंटिलेशन प्लांट पे हमला कर सकता है जहाँ से हवाएं जाती हैं उन पाइप से हमला कर सकता है, रोशनदान पर हमला कर सकता है, या GBU-57 को बार बार एक ही जगह मार मार के वहाँ पे छेद कर सकता है और उस इलाके को बर्बाद कर सकता है। ये कहा जा रहा है कि अगर पिकेक्स माउंटेन में परमाणु गतिविधियाँ चल रही तो पता लगाने का क्या तरीका, बड़ा चैलेंज है, इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है। हालांकि रेडिएशन की ऐसी कोई खबर नहीं निकलेगी जब तक कुछ ऐसा कार्रवाई नहीं की जाए। इस वजह से काफ़ी चैलेंज रहता है कि वहाँ कितनी कार्रवाई हो रही है, किस तरह की हो रही है, ये तो खाली एक ग्राउंड इंटेलिजेंस के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। पिकेक्स माउंटेन पर हमला ईरान के कार्यक्रम को पूरा रोकेगा नहीं, मेरा ये मानना है। कुछ डिले हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है, अगर वहाँ जो कुछ है उस फैसिलिटी को कुछ समय के लिए लेट हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से उन्होंने फैलाया हुआ है, जिस प्रकार के साइंटिस्ट हैं, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कुछ देरी होगी लेकिन पूरी तरह से नहीं रुकेगा। ये कहा जा रहा है कि क्या एक्सलेट माउंटेन की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको खाली हवाई हमलों से निष्क्रिय किया जा सकता है? कोशिश की जा सकती है, अवश्य किया जा सकता है। काफ़ी भारी बम है अमेरिका के पास, काफ़ी संख्या में है, एक के बाद एक भारी बम बार बार गिराए जा सकते हैं। कई तरीके हैं, चाहे वो थर्मोबैरिक बम हो, रासायनिक बम हो, इलेक्ट्रॉनिक बम हो, कई किस्म की चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ट्रुप्स ऑन ग्राउंड एक बड़ा चैलेंज रहेगा। ज़मीन पर अपनी सेना को भेजना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। यही कारण है कि अमेरिका को अभी हवाई हमलों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ज़रूर नुकसान होगा।